मधुपुर का ऐतिहासिक भवन, जिसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपिता और सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने वर्ष 1919 में किया था, जहां वर्तमान में मधुपुर नगर परिषद संचालित है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि जिस महापुरुष के द्वारा इस भवन का उद्घाटन हुआ, उस भवन में इतिहास में पहली बार उद्घाटन के 102 वर्ष बाद चोरी हो जाएगी। चोरी कोई बड़ी घटना नहीं है। सामान्य तौर पर मधुपुर थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन नगर परिषद में चोरी की वारदात कई बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराता है, क्योंकि नगर परिषद में इन दिनों कार्यपालक पदाधिकारी का कार्यभार IAS दिनेश यादव निभा रहे हैं, जो कि अपने काम के प्रति निष्ठा, ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, जिनके प्रशासनिक क्रियाकलाप का भय देवघर से लेकर मधुपुर तक के लोग देख चुके हैं। उसके बावजूद नगर परिषद में चोरी होना गंभीर बात है। नगर परिषद से महज 100 मीटर की दूरी पर मधुपुर थाना है। साथ ही पुलिस महकमे के सैकड़ों जवान वर्ष भर के 8 से 10 माह तक नगर परिषद स्थित नगर भवन में ही डेरा जमाए रहते हैं। इतना ही नहीं, फायर ब्रिगेड टीम के भी 2 जवान का आवासन नगर परिषद में ही है। बावजूद नगर परिषद में चोरी होना कई सवाल खड़े करता है। जिन सामानों की चोरी हुई, उस पर अगर गौर करें तो चोर के प्रकार और उसका उद्देश्य भी साफ साफ दिखेगा। चोरी हुए सामान में कंप्यूटर का डेस्कटॉप, CPU, प्रिंटर, इन्वर्टर, बैटरी और गोदरेज का ताला तोड़कर आवश्यक कागजातों की चोरी हुई। संदेह यही स्पष्ट होता है कि सामान्य चोर नगर परिषद का ताला नहीं तोड़ेगा, क्योंकि न तो यहाँ उन्हें जेवरात मिलेंगे और ना ही कैश। फिर भी गोदरेज का ताला तोड़कर कागजात की चोरी कौन कर सकता है? कागजात के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की चोरी का सामान्य चोरी की घटना को दर्शाने का प्रयास किया गया है। आइए अब जरा पूर्व की कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो तस्वीर साफ दिखेगी। पहली घटना, 1 वर्ष पूर्व स्टॉल आवंटन में पक्षपात और मोटी रकम की उगाही, जिसमें शिकायत के बाद DC ने स्टॉल आवंटन को रद्द कर दिया। दूसरी घटना, 2 वर्ष पूर्व तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी और कुछ वार्ड पार्षदों के बीच अनबन हुई, जिसमें वार्ड पार्षदों ने कार्यपालक पदाधिकारी की शिकायत DC से की और CM से भी उनकी शिकायत की, जबकि कार्यपालक पदाधिकारी ने वार्ड पार्षदों की शिकायत नगर विकास विभाग में करते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की। तीसरी घटना, 6 से 7 वर्ष पूर्व गैमजॉन मशीन खरीदारी में हुए घोटाले की घटना। और चौथी घटना, आवास योजना में लूट खसोट और भारी गड़बड़ी की भी संकेत करती है। इन प्रमुख घटनाओं में संलिप्त लोगों को कहीं न कहीं यह डर सता रहा होगा कि वर्तमान में जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं, उनकी छवि स्वच्छ, ईमानदार और कर्मठ तथा न्यायप्रिय की रही है। अगर दिनेश कुमार यादव ने उन फाइलों को रीओपन करवाना शुरू कर दिया तो कई लोग सलाखों के पीछे चले जाएंगे। इसलिए तो चोरी की घटना को अंजाम देने से 1 सप्ताह पहले ही नगर परिषद के CCTV को भी खराब कर दिया गया। मौजूदा वक्त में जो परिस्थितियां सामने दिख रही हैं और जिस प्रकार से SDO सह कार्यपालक पदाधिकारी दिनेश कुमार यादव बयान दे रहे हैं, ऐसे में लगता है कि यह चोरी मात्र सामान्य चोरी है। देखिए, आज हमें जानकारी मिली कि हमारे कार्यालय में एक पर्टिकुलर जो सेक्शन है, उसमें एक कमरे में दीवार को तोड़ के कुछ बदमाशों ने, कुछ चोरों ने हमारा सामान चोरी किया है। तो उसमें 2 कंप्यूटर्स हैं, एक इन्वर्टर है और छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है। उसके अलावा अलमीरा में भी उन्होंने तोड़-फोड़ करके सामान निकालने की कोशिश की है, जिसमें वो नाकाम रहे हैं। और इसमें हम जांच पड़ताल हमारे स्तर से कर रहे हैं। बहरहाल हमने थाना में शिकायत दर्ज करा दी है और अज्ञात के नाम से FIR दर्ज करा दी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ हो पाए। और बाकी नगर परिषद में कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से। तो कुछ और नए CCTV कैमरास लगवाए जाएंगे।
उसके अलावा जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग व्यवस्था उसको दुरुस्त किया जाएगा। बहरहाल अब इस चोरी के पीछे क्या सच्चाई है, इसकी छानबीन तो पुलिस प्रशासन को करनी है। लेकिन गाहे बगाहे चौक चौराहों और नुक्कड़ तथा चाय पर चर्चा करते हुए लोग तो यही कह रहे हैं कि सरसों में ही भूत छिपा बैठा है। सहयोगी प्रिंस समद के साथ रामचंद्र झा की ब्यूरो रिपोर्ट। मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज मधुपुर के सलैया में अवस्थित है, जिसमें DMLT, डॉट, DXray तथा ED की पढ़ाई द्वारा सरकारी और गैर सरकारी नौकरी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। नामांकन जारी है।